क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप आज ही एक प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस शुरू कर सकते हैं बिना किसी फॉलोअर्स के और फिर भी इसमें सफल हो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं पिछले 10 सालों से प्रिंट ऑन डिमांड सेलर रहा हूं और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह बिल्कुल सच है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड देने वाला हूं कि कैसे आप एकदम शुरुआत से बिना किसी सोशल मीडिया फॉलोअर्स के प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं कैमरे पर बातें समझाऊंगा, लेकिन साथ ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी दिखाऊंगा ताकि आप अपने कंप्यूटर पर मेरे साथ साथ फॉलो कर सकें। वीडियो तेजी से चलेगा क्योंकि कवर करने को बहुत सारा कंटेंट है। बस आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दें और नीचे कमेंट करके बताएं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास या तो फॉलोअर्स होंगे या नहीं होंगे। अगर आपके पास पहले से फॉलोअर्स हैं तो प्रिंट ऑन डिमांड उनके लिए पैसे कमाने का बेहतरीन तरीका हो सकता है। बहुत से क्रिएटर्स जो अपनी मर्चेंडाइज बेचते हैं वो प्रिंट ऑन डिमांड का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई फॉलोअर्स नहीं है और फिर भी आप प्रिंट ऑन डिमांड करना चाहते हैं तो आपके लिए एक अलग तरीका है जो बिना किसी फॉलोइंग के भी काम कर सकता है। आपको बस डिज़ाइंस बनाने हैं और उन्हें प्रिंट ऑन डिमांड मार्केट प्लेस पर अपलोड करना है। अब मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और इसका एक परफेक्ट उदाहरण दिखाता हूं। चलो अमेज़ॉन पर चलते हैं। यह वेबसाइट सभी को पता है, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते कि अमेज़ॉन भी दुनिया का सबसे बड़ा प्रिंट ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म है। सर्च बार में टाइप करें फनी फिशिंग शर्ट और सर्च करें। यहाँ जो भी शर्ट्स दिख रही हैं, यह सब प्रिंट ऑन डिमांड से बनाई गई हैं। जब कोई कस्टमर इन शर्ट्स को खरीदता है तब वो उस समय प्रिंट होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे, मुझे कैसे पता कि ये प्रिंट ऑन डिमांड लिस्टिंग है? इसका इशारा है Amazon मर्च ऑन डिमांड। यही Amazon का प्रिंट ऑन डिमांड डिपार्टमेंट है। अगर आप गूगल पर Amazon मर्च ऑन डिमांड सर्च करें तो आपको वो पेज मिल जाएगा जहां से आप फ्री में एक सेलर के रूप में साइन अप कर सकते हैं। एक बार जब Amazon आपको अप्रूव कर देता है तो आप उनके प्लेटफॉर्म पर फ्री में डिज़ाइंस बेच सकते हैं। Amazon सबसे बड़ा प्रिंट ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म है, लेकिन अकेला नहीं है। कई और प्लेटफॉर्म हैं जहां आप सिर्फ ईमेल से साइन अप करके तुरंत डिज़ाइंस अपलोड कर सकते हैं। आगे वीडियो में मैं आपको सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म्स बताऊंगा जिन पर मैं खुद सालों से बेच रहा हूं। तो अगर आपके पास कोई फॉलोइंग नहीं है तो भी आप प्रिंट ऑन डिमांड कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग के। Amazon जैसे मार्केट प्लेस पर हर दिन लाखों लोग आते हैं और वो खुद ही आपके डिज़ाइंस ढूंढ लेते हैं। अब बारी आती है सबसे मज़ेदार हिस्से की, यानी ट्यूटोरियल की। सबसे पहला स्टेप है आपको टी शर्ट डिज़ाइंस के लिए आइडिया ढूंढने हैं। इसके लिए मैं एक टूल का इस्तेमाल करता हूं, ChatGPT। यह एक फ्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है। जब तक यह फ्री है मैं पूरी सलाह देता हूं कि आप इसका इस्तेमाल करें। आप इसमें टाइप करें 50 हॉबीज़ और एंटर दबाएं। यह आपको 50 हॉबीज़ की लिस्ट देगा जिन पर आप डिज़ाइंस बना सकते हैं। मेरे अनुभव के अनुसार प्रिंट ऑन डिमांड में सबसे ज़्यादा बिकने वाले डिज़ाइंस दो कैटेगरी में आते हैं, हॉबीज़ और ऑक्यूपेशंस। आप चैट जीपीटी से 50 वुमेन्स हॉबीज़ या 50 आउटडोर हॉबीज़ भी पूछ सकते हैं। इससे आपकी लिस्ट और यूनिक बनेगी। अब अगला स्टेप है यह देखना कि कौन से निशेस कम कंपटीशन वाले हैं। बहुत से निशेस आजकल सैचुरेटेड हो चुके हैं, जैसे कुकिंग, गार्डनिंग, फोटोग्राफी, जिनमें बहुत से लोग पहले ही डिज़ाइंस बना चुके हैं। तो इसके लिए मैं जो टूल यूज़ करता हूँ वो है मर्च इन्फॉर्मर। यह एक पेड टूल है, लगभग 10 मंथ, लेकिन इसका 3 दिन का फ्री ट्रायल भी मिलता है। और मेरे पास इसका 20% ऑफ कूपन कोड भी है जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब जब आप मर्च इन्फॉर्मर में लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले आप कंपटीशन चेकर पर जाएं। चैट जीपीटी से कोई भी हॉबी लें, जैसे रीडिंग, और उसे कॉपी करके कंपटीशन चेकर में डालें। यह आपको एक लेटर ग्रेड देगा, जैसे F का मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन और A का मतलब अच्छा मौका। अब अगर कोई नीश F है तो परेशान न हो। मर्च इन्फॉर्मर में एक और ज़बरदस्त टूल है, कीवर्ड फाइंडर। उसी नीश को, जैसे हाइकिंग, आप इसमें डालें तो यह आपको उसके सब निशेस बताएगा, जैसे एडायरनडैक हाइकिंग या अलास्का हाइकिंग। अब इन सब निचेस को कंपटीशन चेकर में डालें और आप पाएंगे कि इन्हें ए ग्रेड मिला है, यानी ये निशेस नए हैं और अच्छे मौके वाले हैं। अब हमें इन सब निशेस के लिए एक्चुअल टी शर्ट स्लोगन्स चाहिए।
चैट जीपीटी पर जाएं और टाइप करें 10 शर्ट आइडियाज अबाउट अलास्का हाइकिंग और आपको शानदार क्रिएटिव लाइनें मिलेंगी जैसे ट्रेल ब्लेजिंग थ्रू द लास्ट फ्रंटियर, अलास्का ब्रेथटेकिंग व्यूज, अनफॉरगेटेबल ट्रेल्स। अब अगला स्टेप है इन वाक्यों को चेक करना कि कहीं इन पर कोई ट्रेडमार्क तो नहीं है। अगर आपने किसी ट्रेडमार्क फ्रेज का इस्तेमाल किया तो आपकी लिस्टिंग डिलीट हो सकती है या आपको कानूनी दिक्कतें आ सकती हैं। मर्च इन्फॉर्मर में ट्रेडमार्क अलर्ट्स टूल है जिसमें आप एक साथ कई फ्रेसेस डाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं। अगर आपको ग्रीन टिक मिले तो वो वाक्य सुरक्षित हैं। अगर रेड क्रॉस मिले तो उस फ्रेज को बिल्कुल न इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं डिज़ाइन बनाने की। मैं जिस वेबसाइट का इस्तेमाल करता हूं वो है placeit.net। यह एक पेड टूल है लेकिन इसकी खास बात यह है कि यहाँ सब कुछ 100% कॉपीराइट फ्री और कमर्शियल यूज़ के लिए सेफ है। आपको सिर्फ टी शर्ट डिज़ाइंस सेक्शन में जाना है और वहाँ से आप अपनी नीश जैसे हाइकिंग टाइप करें। आपको हज़ारों टेम्पलेट्स मिलेंगी जिनमें से आप कोई भी चुन सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और उसे डाउनलोड करके अपनी लिस्टिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लेसिट पर आप मॉकअप फोटोज और वीडियोस भी बना सकते हैं जिससे आप सोशल मीडिया पर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। तो हाँ, ये वो सारे टेम्पलेट्स हैं जिनका आप इस्तेमाल करके अपने डिज़ाइंस बना सकते हैं। आप देखेंगे कि इनमें से बहुत सारे डिज़ाइंस उन बेस्ट सेलर्स जैसे दिखते हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिकते हैं। दरअसल वही टेम्पलेट्स हैं जिनका इस्तेमाल करके ये बनाए गए हैं। ये वाकई में बहुत कमाल की चीज़ है। और यहाँ पर आप अनलिमिटेड डिज़ाइंस बना सकते हैं। यानी अगर आपके पास प्लेसेट की सब्सक्रिप्शन है तो आप हर महीने 100, 1000 या 10,000 तक भी डिज़ाइंस डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर कोई सीमा नहीं है। तो चलिए अब इनमें से किसी एक टेम्पलेट पर क्लिक करते हैं जो आपको पसंद आए। मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ कि इसे कैसे एडिट करते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यह आपको बड़ा करके दिखाएगा। फिर हम एडिट पर क्लिक करेंगे। अब आप इसके एडिटर में आ जाएंगे। यहाँ पर हर एक एलिमेंट को आप क्लिक करके खींच सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अगर कुछ गलत हो जाए तो बैक बटन दबाएं और अगर कुछ बहुत ज़्यादा बिगड़ गया हो तो रिसेट लेआउट बटन दबाएं। मैं खुद इस बटन का काफ़ी इस्तेमाल करता हूँ, बहुत काम का है। अब नीचे जो टेक्स्ट है वही हम कस्टमाइज करने वाले हैं, लेकिन उसे एडिट करने के लिए सीधे उस पर क्लिक मत करें बल्कि एडिटर के बाईं तरफ जो टेक्स्ट बॉक्स हैं वहीं से इसे एडिट करें। जो भी आप वहां बदलेंगे वो दाएं तरफ डिज़ाइन में तुरंत दिखेगा। अब चलिए वापस चलते हैं मर्च इन्फॉर्मर पर और देखते हैं कि हम क्या टेक्स्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला उदाहरण लेते हैं, ट्रेल ब्लेजिंग थ्रू द लास्ट फ्रंटियर। मैं इसे कॉपी करता हूं और प्लेसरेट में वापस जाकर पेस्ट करता हूं। पूरा टेक्स्ट फिट नहीं होगा तो इसे दो भागों में बांट लेते हैं। पहले भाग में लिखते हैं ट्रेल ब्लेजिंग थ्रू, फिर नीचे द लास्ट फ्रंटियर। अब ऊपर जो रिसेट लेआउट बटन है उसे दबाते हैं ताकि सब कुछ फिर से सही तरीके से फॉर्मेट हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट सही जगह पर आ गया है। अब ग्राफिक को देखते हैं। बैकग्राउंड में जो पहाड़ हैं वो अच्छे लग रहे हैं, इसलिए उन्हें वैसे ही रहने देते हैं। लेकिन हाइकिंग वाले लोग जो दिख रहे हैं, अगर चाहें तो उसे एडिट कर सकते हैं। उस पर क्लिक करके कोई दूसरा ग्राफिक चुन सकते हैं। और इनमें से जो भी ग्राफिक्स आप देख रहे हैं वो सभी कॉपीराइट फ्री हैं। जैसे ही आप कोई नया ग्राफिक चुनेंगे वो डिज़ाइन में रियल टाइम में बदल जाएगा। बहुत ही आसान प्रोसेस है। अब हमारा डिज़ाइन लगभग तैयार है। सिर्फ एक और ज़रूरी स्टेप बचा है। अभी जो बैकग्राउंड है वो ब्राउन रंग का है, लेकिन हम इसे टी शर्ट पर प्रिंट नहीं करना चाहते। हमें सिर्फ डिज़ाइन चाहिए। इसके लिए बैकग्राउंड कलर बटन पर क्लिक करें और नीचे जो चेकर्ड बॉक्स है उसे चुनें। ये डिज़ाइन को ट्रांसपेरेंट बना देगा। अगर आप कोई ऐसा ग्राफिक डिज़ाइन टूल इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें बैकग्राउंड रिमूव करने का फीचर नहीं है तो बाद में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए पहले से ही ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में डाउनलोड करना बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब हमारा डिज़ाइन पूरी तरह से तैयार है। बस डाउनलोड डिज़ाइन बटन दबाएं। थोड़ी देर प्रोसेसिंग होगी और फिर क्लिक हियर टू डाउनलोड पर क्लिक करें। अब आप इसे अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। नाम के लिए हमने जो टेक्स्ट कॉपी किया था वो टाइटल में पेस्ट कर दें और सेव कर लें। अब यह डिज़ाइन बिना बैकग्राउंड के सेव हो चुका है। अगर आप इसे जूम करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह हाई क्वालिटी में है। प्रिंट करने पर यह ना तो ब्लरी होगा और ना ही पिक्सेलेटेड। और यह डिज़ाइन अब पूरी तरह से तैयार है अलग अलग प्रिंट ऑन डिमांड वेबसाइट्स पर अपलोड करने के लिए।
अब जैसा वादा किया गया था, Amazon सबसे बड़ा प्रिंट ऑन डिमांड मार्केटप्लेस है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ वेबसाइट्स हैं जिन पर मैं अपलोड करने की सिफारिश करता हूँ। और अच्छी बात यह है कि आप एक ही डिज़ाइन इन सभी वेबसाइट्स पर एक साथ अपलोड कर सकते हैं। ये नॉन एक्सक्लूसिव हैं, इसका मतलब है कि डिज़ाइन के सारे राइट्स आपके पास रहते हैं। तो पहला है Amazon मर्च ऑन डिमांड। इसके लिए आपको आवेदन करना पड़ता है। तुरंत शुरुआत नहीं कर सकते क्योंकि पहले उनका अप्रूवल मिलना ज़रूरी है। दूसरी साइट है रेडबबल। यहाँ आप सीधे अपना ईमेल डालकर अकाउंट बना सकते हैं और डिज़ाइंस अपलोड करना शुरू कर सकते हैं। तीसरी है टीपब्लिक। यह भी रेडबबल की ही कंपनी है और इसका प्रोसेस भी बिल्कुल वैसा ही है। अब मैं टीपब्लिक पर डिज़ाइन अपलोड करने का तरीका दिखाता हूँ, जो बाकियों के लिए भी लगभग एक जैसा ही रहेगा। बस क्रिएट एन अकाउंट पर जाए, अपना नाम, ईमेल, देश और पासवर्ड भरें। और एक ऑप्शन आता है I'd like to advertise my products in ऑफसाइट मार्केटिंग। इसे ऑन ही रखें ताकि टीपब्लिक आपके लिए फ्री में मार्केटिंग कर सके। अब आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल आएगा, उसे वेरीफाई करें और लॉगिन करें। उसके बाद सेल योर आर्ट पर क्लिक करें। अब वो आपसे पूछेगा कि आपके पास एक डिज़ाइन है या बहुत सारे। फिलहाल हमने प्लेसेट से एक बनाया है, तो सिंगल फाइल अपलोड चुनें। पहली बार में आपसे स्टोर फ्रंट का नाम पूछा जाएगा। इसे कुछ भी साफ सुथरा नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने दिया GGTs। अब टेक मी टू दी अपलोडर पर क्लिक करें। अब जो डिज़ाइन आपने बनाया है उसे अपलोड करें। जैसे ही अपलोड होता है, आप देख सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है, जो कि बिल्कुल सही है। अब नीचे टाइटल और डिस्क्रिप्शन डालें। टाइटल में वही टेक्स्ट डालें जो डिज़ाइन पर है, जैसे ट्रेल ब्लेजिंग थ्रू द लास्ट फ्रंटियर, अलास्का हाइकिंग। डिस्क्रिप्शन में आप इसे थोड़ा फॉर्मल और दिलचस्प बना सकते हैं। यह ट्रेल ब्लेजिंग थ्रू द लास्ट फ्रंटियर टी शर्ट खास उन लोगों के लिए है जो अलास्का में हाइकिंग पसंद करते हैं। इसके बाद टैग्स डालें, मुख्य टैग हाइकिंग, फिर अन्य संबंधित टैग्स जैसे कैंपिंग, नेचर, एडवेंचर, अलास्का आदि। अब डज दिस डिज़ाइन कंटेन मैच्योर कंटेंट का जवाब नहीं दें, फिर आगे बढ़े। इसके बाद आप तय करें कि डिज़ाइन किन किन प्रोडक्ट्स पर दिखे। अगर यह बच्चों के लिए उपयुक्त है तो किड्स ऑप्शन भी ऑन करें। फिर टी शर्ट के लिए डिफ़ॉल्ट कलर चुनें। मैं आमतौर पर ब्लैक ही चुनता हूँ। बाकी सारे कलर्स को भी चेक करें। अगर किसी रंग पर टेक्स्ट साफ नहीं दिख रहा, जैसे ऑरेंज, तो उस रंग को ऑफ कर दें। ऐसा न हो कि ग्राहक को पढ़ाई में दिक्कत आए और वह प्रोडक्ट रिटर्न कर दे। अब लास्ट स्टेप, बाकी सारे प्रोडक्ट्स चुनें जैसे मग्स, फ़ोन केस, वॉल आर्ट वगैरह। लेकिन जैसा कि मैंने अनुभव से देखा है, ज़्यादातर बिक्री सिर्फ टी शर्ट्स से होती है। बाकी सब चेक करने में बहुत वक्त लग सकता है, इसलिए मैं सिर्फ अपैरल ही ऑन रखता हूँ। अब बस आई हैव रेड एंड अग्री टू द टर्म्स पर टिक करें और पब्लिश दबाएं। बधाई हो, अब आप एक प्रिंट ऑन डिमांड सेलर हैं। अब लोग आपके डिज़ाइन को मार्केट प्लेस में देख सकते हैं, साइज चुन सकते हैं, कलर बदल सकते हैं और खरीद सकते हैं। मुझे प्रिंट ऑन डिमांड इस तरीके से करना इसीलिए पसंद है क्योंकि एक बार जब आप अपने डिज़ाइंस अपलोड कर देते हैं, उसके बाद आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होती। ना कोई मार्केटिंग, ना ऑर्डर लेना, ना पहले से पैसे देना और ना ही कस्टमर सर्विस। सब कुछ आपके लिए अपने आप हो जाता है। आप बस समय निकालकर नए नए निच ढूंढ सकते हैं, नए डिज़ाइंस बना सकते हैं और उन्हें अपलोड कर सकते हैं। अब एक आखिरी बात जो जानना काफ़ी ज़रूरी है, ये जो प्रिंट ऑन डिमांड मार्केट प्लेस हैं, इनमें से कई में टियर सिस्टम होता है। जब आप शुरुआत करते हैं तो ये प्लेटफॉर्म यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप एक असली व्यक्ति हैं और रियल डिज़ाइंस अपलोड कर रहे हैं। कुछ लोग बॉट्स बनाकर हज़ारों डिज़ाइंस नए अकाउंट से स्पैम की तरह अपलोड करने की कोशिश करते हैं। इससे बचने के लिए वेबसाइट्स जैसे कि टीपब्लिक, रेडबबल और Amazon मर्च ऑन डिमांड ने टियर सिस्टम बनाया है। इसका मतलब ये है कि जब आप बिल्कुल नया अकाउंट बनाते हैं तो शुरू में आपको बहुत ही लिमिटेड एक्सपोजर मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे आप सही डिज़ाइंस अपलोड करते रहेंगे और वे देखेंगे कि आप कोई बॉट नहीं हैं, आप उनकी पूरी मार्केट प्लेस एक्सपोजर पॉलिसी में शामिल हो जाएंगे। और तभी वो ऑफसाइट मार्केटिंग जो आपने साइनअप के समय देखी थी, शुरू होती है। वो आपके डिज़ाइंस के लिए फ्री में मार्केटिंग करते हैं। और याद रखिए, जब भी आपको एक सेल मिलती है, उन्हें भी कमाई होती है। इसलिए ही वो ये सब फ्री में करते हैं, क्योंकि जब आप पैसे कमाते हैं तो वो भी पैसे कमाते हैं। तो इस तरह से आप बिना किसी फॉलोइंग के प्रिंट ऑन डिमांड शुरू कर सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछें।
और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर दें, मैं उसका सच में बहुत आभारी रहूँगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत मददगार रहा होगा और मैं आप सबसे फिर मिलूँगा।